पंडित नेहरू और जो जमाना था उस जमाने का, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ मोदी जी को और इनके आरएसएस के इनके आकाओं को। राष्ट्रीय ध्वज जो है, एक पैरा पढ़ के मैं बात करूँगा। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय झंडे को अभी मैंने फहराया है, पंडित नेहरू कह रहे हैं, अभी मैंने फहराया है 29 के अंदर, मतलब पहली बार मैंने फहराया था। इस झंडे का क्या मतलब है? ये हिंदुस्तान की आज़ादी के प्रतीकों में से एक है, ये हिंदुस्तान की एकता का प्रतीक है। लेकिन याद रखिए, जब किसी तो देश में लोकतंत्र नहीं है। दरअसल आप राहुल गांधी को भी सुन रहे थे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं। ये राहुल गांधी ने कहा। संसद में हमें बहस नहीं करने दी जाती, ये राहुल गांधी ने कहा। महंगाई पर बात करने वाला कोई नहीं है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस नेता राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे थे और वो संबोधित कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे। देश में लोकतंत्र नहीं है, ये राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है। तो महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है और यही वजह है कि तमाम बातों का जिक्र राहुल गांधी ने किया। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, लेकिन हमें बहस नहीं करने दी जाती है संसद में। ये तमाम बातों का जिक्र किया। इस बार आपको बताते हैं, एक बार फिर से सुनाते हैं राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा। उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं, यहाँ करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। ये आज हिंदुस्तान की हालत है। आप सवाल पूछिए। In English. Look, what we are witnessing, is the death of democracy. That's what India is witnessing. What India has built, brick by brick, starting almost a century ago, is basically being destroyed in front of your eyes. All of you know it. The whole of India knows it. Anybody who stands against this idea of the onset of dictatorship, doesn't matter who he is, where he comes from, which state, which religion, male, female, he is viciously attacked, put in jail, arrested, beaten up. One second. The idea is that people's issues, whether they are price rise, unemployment, violence in society, people's issues must not be raised. That is the sole agenda of the government, and the government is being run to protect the interest of 4 or 5 people, and the government, this dictatorship is being run in the interest of 2 or 3 small business, big business people by 2 people. एक मिनट। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी समेत कई और मुद्दों को लेकर वो संसद में भी और लोगों के सामने भी बहस करना चाहते हैं, मुद्दा उठाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वो करने नहीं दिया जाता है। हमारे साथ अरविंद जयतिलक जी, राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, किस तरीके से आप ये देख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी अब ये साफ कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है और हर रोज, हर दिन लोकतंत्र खत्म हो रहा है। किस तरीके से देखेंगे कांग्रेस का ये बयान?
देखिए, इस कांग्रेस के बयान को समझने के लिए दो आयामों से देखना होगा। एक तो यह सच्चाई है कि देश में महंगाई बढ़ी है, वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर है, तो उसका असर भारत पर भी पड़ना है और लाजमी रूप से वो दिख भी रहा है कि आम जनता के बीच भी महंगाई को लेकर के एक नाराजगी है। जिस तरह से पनीर पर, दही पर, पेंसिल पर, शार्पनर पर जिस तरह से जीएसटी लगाई गई है, उससे लोगों को ये लगा है कि नहीं कि सरकार जो है हमसे जो है जबरन उगाही कर रही है। एक इसका अपना आयाम है, परिप्रेक्ष्य है। दूसरा, कांग्रेस की नाराजगी जो है नेशनल हेराल्ड प्रकरण को भी लेकर के है। जिस तरह से ईडी के द्वारा सोनिया जी को, इसके अलावा राहुल गांधी जी को जो है, जिस तरह ईडी ने जो है नोटिस थमाया, उनसे तकरीबन जो 18 घंटा 20-20 घंटा बातचीत की है, तो कांग्रेस को लग रहा है कि अभी तक देश में जो 75 साल का शासन में सबसे अधिक शासन उसने किया। कांग्रेस को एक पूरी जनता के बीच स्वीकार्य थी। आज की तारीख में उसके शीर्ष नेता को जो है कहीं ना कहीं घेराबंदी हो रही है। तो कांग्रेस की नाराजगी इसको भी लेकर के है। तो कांग्रेस को चूंकि लग रहा है कि इस मसले पर जो है अगर जनता की स्वीकार्यता नहीं मिलती है, तो महंगाई, जीएसटी इत्यादि को जो है इन मसलों को जोड़ करके जो है जनता को लामबंद किया जा सकता है। राहुल गांधी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पूरी तरह इसी को समेटे हुए नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और अरविंद जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि जैसे संसद की कार्यवाही चलती है उस दौरान विपक्ष तख्तियां लेकर हाथ में और हंगामे करता है, जिस कारण कार्यवाही को स्थगित भी करना पड़ता है। ऐसे में काफी नुकसान भी होता है। लेकिन ये कहाँ तक सही माना जाए कि अगर आप चर्चा करना चाहते हैं, अगर आप मुद्दे उठाना चाहते हैं, तो आप संसद में उस गैर संवैधानिक तरीके से आप बात रखना चाहते हैं, ये तो कहीं तक सही नहीं है। बिल्कुल मनीषा जी, आपका कहना सही है। देखिए, धरना प्रदर्शन ये जो है लोकतंत्र की बुनियाद है, इसके कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन चूंकि संसद जो है देश की सर्वोच्च पंचायत है और आम जनता भी यही चाहता है कि उसमें सार्थक तो सकारात्मक बहस हो। और लेकिन जिस तरह से विपक्षी दलों ने जो है वहाँ पे हुड़दंग मचाने की कोशिश की, विमर्श को बाधित करने की कोशिश किया, तो आपने देखा कि किस तरह से राज्यसभा में जो उपसभापति जी है तकरीबन 20 सांसदों को उन्होंने निलंबित किया। तो अब बात कहने का तरीका भी एक कम से कम जो मर्यादित होना चाहिए, क्योंकि एक घंटे में जो है तकरीबन जो 2.5 लाख 3 लाख रुपए जो आम जनता की गाड़ी कमाई है संसद पे खर्च होता है। ऐसी स्थिति में जो है कहीं ना कहीं जो है सकारात्मकता लिए हुए होनी चाहिए। दूसरी चीज की, विपक्ष की बात को लोग तभी सुनते हैं जब वो अपनी बात को संसद में कहेगा। लेकिन अगर उस अपने समय को जो है अन्यत्र मसलों पर हुड़दंगई करके जो है उसको जाया करेगा, तो स्वाभाविक रूप से सर्वाधिक नुकसान विपक्ष का होगा। ऐसे में अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि संसद में हमको जो है हम सुनाना चाहते हैं, हमको मौका नहीं दिया जा रहा है, या जो सरकार जो है तानाशाही का रवैया अपना रही है, तो ये विरोधाभास है, अंतर विरोध है। तो इसमें देखिए, सरकार को घेरना बिल्कुल चाहिए। मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में एक विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन जो उसका जो तरीका होना चाहिए, क्योंकि गांधी का देश है, तो यहाँ पे अहिंसक होना चाहिए और दूसरी महत्वपूर्ण बात की शांतिपूर्वक होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हम आज के मार्च की बात करें अरविंद जी, तो पीएम आवास का घेराव भी कांग्रेस करने जा रही है। वैसे में ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण और अहम रहेगा कि आखिरकार विपक्ष जो है जब वो मुद्दे उठाने के तरीके इस तरह से देख रहा है, तो उनका कितना असर सरकार पर और लोगों पर भी पड़ेगा। बहरहाल अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो देश में लोकतंत्र नहीं है, इन बातों का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो संबोधित कर